37th ranked university है for graduate engineering according to US News World Report। क्या फीसेस हैं, क्या कॉस्ट है जो हमें इसमें पे करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूएस से स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं और वो किसी रीज़नेबल और अकोमोडेटेड ऑप्शन में जो है वो की तलाश में है और उनको कोई ऑप्शन ऐसा नहीं मिल रहा जिसमें फ़ीस कम हो, जिसमें हर तरह की डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल हो, लोकेशन अच्छी हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन के बारे में। यूनिवर्सिटी की लोकेशन के वाइज देखा जाए तो यूनिवर्सिटी जो है वो नियरेस्ट सिटी इसके कोलंबस है एंड अगर हम लोग इसकी सिटी की कैंपस लाइफ की बात करें तो इट्स वेरी रिच इन हिस्ट्री और इसके अलावा जो है इसमें की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादातर साइंसेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हैं, इंजीनियरिंग की हैं। तो जो स्टूडेंट्स इन स्टेम कोर्सेज से रेलेवेंट डिग्री प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। रैंकिंग की बात करते जाएँ तो 37th रैंक्ड यूनिवर्सिटी है फॉर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग टू US न्यूज़ वर्ल्ड रिपोर्ट और इसके अलावा 133rd रैंक यूनिवर्सिटी है अकॉर्डिंग टू नेशनल रैंक यूनिवर्सिटीज़। अब हम इसकी बात करेंगे यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के बारे में, किस तरह के कोर्सेज मिलते हैं। बेसिकली यूनिवर्सिटी इज़ ऑफरिंग यू इंजीनियरिंग कोर्सेज, आर्ट्स एंड साइंसेस कोर्सेज, लॉ कोर्सेज, बिजनेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, लिबरल आर्ट्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ऑलमोस्ट हर तरह की डिग्री के रिगार्डिंग आपको रेलिवेंट कोर्स मिल जाता है फॉर बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स को मिनिमम उनके 50% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर स्टूडेंट OA लेवल्स का स्टूडेंट है तो उनको कम से कम 5C और बेटर ग्रेड की ज़रूरत होती है टू गेट एडमिशन इन डायरेक्ट बैचलर्स। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है वो पासवे प्रोग्राम भी ऑफ़र करती है। अगर आपके इससे मिनिमम स्कोर हैं तो आप कांटेक्ट करके अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ऑप्शन ले सकते हैं। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात करें तो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को 2.5 और अबव CGPA रिक्वायर्ड होती है फॉर एडमिशन फॉर डायरेक्ट मास्टर्स। कोर्सेज सेम वही सारे अवेलेबल हैं। इंजीनियरिंग के कोर्सेज हों, आर्ट्स एंड साइंस के कोर्सेज हों, बिजनेस के कोर्सेज हों, आपको यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। इसमें थोड़ा बहुत एलिजिबिलिटी में अगर हम दोबारा मास्टर्स की बात करें, जो साइंस एंड इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं या बिजनेस के कोर्सेज हैं, उनके लिए GRE GMAT की रिक्वायरमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी कोर्स टू कोर्स वेरी करती है। लेकिन अगर आपके 3.5 CGPA है तो उसमें से भी आपको वेवियर मिल जाता है। अब स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि भाई हमें फ़ी स्ट्रक्चर कौन सी फॉलो करने पड़ेगी, क्या फ़ीसेस हैं, क्या कॉस्ट है जो हमें इसमें पे करनी पड़ेगी। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग देखें, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को नॉर्मली एक कोर्स जो है वो $46 का पड़ रहा है। अब एक स्टूडेंट $46 का सुन के जो है वो परेशान हो जाता है। इसमें जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट 60 to 70% जो फीस है अंडर ग्रेजुएट को वो वेव ऑफ कर रही है, स्कॉलरशिप दे रही है। तो रिमेनिंग आपके पास जो रह जाती है फ़ीस वो बहुत मिनिमम सी कॉस्ट होती है एक साल की, जो आप इजीली पे कर सकते हो, $10,000 to $15,000। इसी तरह अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात करें, उनकी वैसे ही फीसेस बहुत नॉर्मल हैं। आपको एवरेज कोर्स की फ़ीस जो है वो $23,000 to $25,000 के करीब पड़ेगी। उस पर भी आपको अराउंड $1,000 का स्कॉलरशिप मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग इनटेक की बात करें, यूनिवर्सिटी 3 तरह की इनटेक्स ऑफर कर रही है, समर, स्प्रिंग एंड फॉल इनटेक। ज़्यादातर जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स होते हैं उनको समर इनटेक में कोर्सेज मिल जाते हैं। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, उनको समर इनटेक में प्री मास्टर्स या पाथवे प्रोग्राम ज़्यादातर ऑफर होते हैं। तो समर इनटेक जो है वो ज़्यादातर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होती है। अब कई दफ़ा स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि अब ये सारी चीज़ें हो गई, हमारा लिविंग का कॉस्ट क्या होगा। एक तो यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को और पोस्ट ग्रेजुएट्स को जो है वो लिविंग एंड हाउसिंग का ऑप्शन भी दे रही है। स्टूडेंट चाहें तो अपना लिविंग एंड हाउसिंग यूनिवर्सिटी का चूज़ कर सकते हैं।
इसके साथ-साथ अगर हम लोग लोकेशन वाइज़ बात करें, तो ओवरऑल यूनिवर्सिटी का लिविंग कॉस्ट बहुत कम है। दिस इज़ वन ऑफ द सिटीज़ जहाँ पे लिविंग कॉस्ट पूरे यूएसए में बहुत कम स्टूडेंट्स को पे करनी पड़ती है, लिविंग एंड हाउसिंग। तो इस चीज़ का भी एज हासिल है स्टूडेंट्स को। और तो और इसके अलावा वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे की इंडस्ट्रीज़ मैंने जैसे बताया साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की हैं, तो बहुत सारे आपको जॉब्स अवेलेबल होती हैं रिगार्डिंग योर डिग्री। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, डू कॉन्टैक्ट अस एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।